नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉल सीलिंग के बारे में और देखेंगे यहाँ पे कितने मटेरियल्स की फॉल सीलिंग यहाँ पे यूज़ की जाती है। इस वीडियो में दोस्तों हम जिप्सम बोर्ड और पीओपी फॉल सीलिंग के बारे में ही बात करेंगे और देखेंगे कि जिप्सम बोर्ड क्या होता है, पीओपी सीलिंग क्या होती है और दोनों में कंपेरिजन देखेंगे कि क्या कंपेरिजन होता है दोनों में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें दोस्तों, ताकि इस तरह से आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके मित्रों तक भी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली जो हम यहाँ पे फॉल सीलिंग कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो तरह की फॉल सीलिंग देख रहे हैं। एक है जिप्सम बोर्ड और दूसरा होता है पीओपी फॉल सीलिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे हम दोनों तरह की फॉल सीलिंग के बारे में देखेंगे और इसका कंपैरिजन भी हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, जिप्सम फॉल सीलिंग जिप्सम से बनी होती है। तो बेसिकली जो जिप्सम है एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल है जो कि इजिप्शियन ने सबसे पहले यूज़ किया था पिरामिड्स में। तो यहाँ पे जो जिप्सम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके कारण यहाँ पे जो इजिप्शियन ने इसका यूज़ करना चालू किया था कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। तो दोस्तों, जिप्सम एक इनकम्पसिबल मटेरियल होता है, ये फायर रेजिस्टेंस होता है इसमें और इजीली आग नहीं पकड़ता है, इसलिए ये बेनिफिशियल होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे। और इसमें इसकी जो बल्क डेंसिटी होती है स्मॉल होती है, जिसके कारण ये लाइट वेट भी होता है। दोस्तों, ये एक अच्छा साउंड ऑब्जॉर्बर होता है, इस कारण भी इसको एज ए बिल्डिंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जिप्सम बोर्ड का यूज़ करते हैं फॉल सीलिंग के लिए। तो जिप्सम बोर्ड इज़ ए पैनल मेड ऑफ जिप्सम प्लास्टर। जिप्सम प्लास्टर से इसका पैनल बनता है। तो दो शीट ऑफ पेपर होती हैं, उसके बीच में हम जिप्सम प्लास्टर को रख के उसको प्रेस करते हैं, तो जिससे हमारा जिप्सम बोर्ड तैयार होता है। तो जिप्सम बोर्ड यहाँ पे इंटीरियर वॉल्स और सीलिंग्स को बनाने में यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जिप्सम बोर्ड एक पॉपुलर मटेरियल होता है जिसको हम यहाँ पे अपने फॉल सीलिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह यानी क्या उसमें एडवांटेज फीचर्स होते हैं जिससे हम इसको फॉल सीलिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो जिप्सम बोर्ड आर इजी टू इंस्टॉलेशन। तो इसका इंस्टॉलेशन करने में बहुत ईजी होता है, तो अच्छे इजीली ये इंस्टॉल हो जाता है। ये फायर रेजिस्टेंस होता है, जल्दी आग नहीं पकड़ता है। साउंड भी इंस्टॉलेशन होता है, साउंड ऑब्जॉर्ब कर लेता है ये, इसलिए इसे साउंड इंसुलेटर के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ड्यूरेबल होता है, इकोनॉमिकल भी होता है और वर्सेटाइल होता है, इसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं हम दोस्तों, जो जिप्सम बोर्ड का साइज़ होता है वो 4 फीट बाई 4 फीट का आता है, 6 बाई 6 फीट का भी आता है और 6 बाई 4 फीट का भी आता है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइजेस होते हैं दोस्तों। इसमें यहाँ पे थिकनेस ऑफ जिप्सम बोर्ड भी होती है, जिसमें 8 mm, 10 mm, 12 mm और 20 mm तक भी जिप्सम बोर्ड आते हैं। लेकिन 10 mm का जो जिप्सम बोर्ड है थिकनेस का, वो मोस्टली फॉल सीलिंग में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस फीचर्स हैं, जैसे कि कॉस्ट इसकी क्या होती है। तो ये कॉस्ट में चीपर होता है, वर्केबिलिटी में ये फ्लेक्सिबल होता है कि इससे जो हमारे पास फ्लेक्सिबल इसका नेचर होता है, जो वर्केबिलिटी में इसको आसान बनाता है। इसको जैसे इसमें कीलें लगाने या स्क्रू से या काटने में ऑर्डिनरी कारपेंटर टूल से भी इसको काटा जा सकता है, ऑर्डिनरी टूल से भी इसको यूज़ में लिया जा सकता है दोस्तों। और इसका जो लाइट वेट होता है, उससे जो ये प्रोडक्ट होता है, इसका जो वेट होता है 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से इसका कम होता है, इसलिए जो लाइट वेट होता है इससे इकोनॉमिकल बनाता है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट भी इससे कम आती है और ट्रांसपोर्टेशन में भी ये इजी होता है दोस्तों। तो दोस्तों, जिप्सम बोर्ड हमें स्मूथ सरफेस भी प्रोवाइड करता है। तो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने के कारण जो हम इन्फीरियर फिनिश यहाँ पे देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पेंटिंग करते हैं, विनीरिंग करते हैं, वॉल प्लास्टरिंग करते हैं, तो वहाँ पे उस सरफेस पे हम उसको इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन होता है, तो यहाँ पे इसमें जिप्सम बोर्ड में टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन कम होता है। तो इट ऑफर्स स्कोप ऑफ बेटर प्लानिंग एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। तो जो फाइनल फिनिश होती है दोस्तों, तो जिप्सम बोर्ड में जो एजेस होते हैं वो टैपर्ड होते हैं, तो एक दूसरे से यहाँ पे इजीली फिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो ज्वाइनिंग होती है बोर्ड्स की, वो जो सीलिंग को एक गुड फिनिश यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने रेट जिप्सम शीट का यहाँ पे रेट दिखाया हुआ है, जिसमें हमारे 75 रुपीज़ टू 105 रुपीज़ तक ये जिप्सम शीट्स यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ में अलग अलग रेट होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सिटीज़ में 75 टू 105 रुपीज़ के बीच में ये जिप्सम शीट्स मिल जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने दूसरी टाइप ऑफ मटेरियल दिखाया है फॉल सीलिंग का, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जनरली यूज़ किया जाता है जिप्सम बोर्ड की जगह।
तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं पीओपी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो बेसिकली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो सीलिंग में फ्रांस में ओरिजिन हुआ इसका। तो बेसिकली इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कैलसाइंड जिप्सम सैंड एंड वाटर। तो ये कैलसाइंड जिप्सम सैंड और वाटर का एक मिक्सचर होता है जिसको हम पीओपी बोलते हैं। तो व्हेन दीज इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड द सब्सिक्वेंट पेस्ट इज अलाउड टू ड्राई इट हार्डन्स एंड फॉर्म्स ए टफ कोटिंग। तो जब हम इन सब मटेरियल्स को मिक्स करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, उसको ड्राई होने की जब छोड़ देते हैं तो ये हार्ड हो जाता है और एक टफ़ कोटिंग इसमें फॉर्म होती है दोस्तों। तो जो टफ़ कोटिंग होती है जब ड्राई हो जाती है तो तब भी वो इतनी स्टिल सॉफ्ट होती है कि उसको हम सैंड पेपर से सैंड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको कार्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ यूज्ड मेजरली टू क्रिएट डेकोरेटिव मोल्डिंग। पीओपी हार्डन्स इंस्टेंटली व्हेन वाटर इज़ एडेड टू इट। तो दोस्तों ये डेकोरेटिव मोल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने इमेज दिखाया हुआ है, तो इस तरह से हम प्रॉपर मोल्डिंग यहाँ पे तैयार कर सकते हैं पीओपी की मदद से। तो दोस्तों ये जो पीओपी होता है उसमें एक स्मूथ फिनिश होती है, यूनिफॉर्म फिनिश होती है और सरफेस को हम उसमें पेंट भी कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन होता है हम इजी होता है, हम इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। और सीलिंग यहाँ पे हमारे पास जो सीलिंग का वेट होता है वो भी लाइट होता है दोस्तों। तो जो यहाँ पे हमने पीओपी शीट्स और पीओपी पत्ती की यहाँ पे रेट दिखाया है, जिसमें 50 to 80 रुपीज़ के बीच में पीओपी शीट्स का डिफरेंट सिटीज़ में रेट्स होता है। वैसे ही यहाँ पे 130 रुपीज़ के करीब पीओपी पत्ती का भी रेट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज़ में। तो आपकी सिटीज़ में क्या रेट प्रिवेलेंट है उस समय, तो आपको रिसर्च के अनुसार पता चलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन दिखाया है पीओपी और जिप्सम के बीच में। तो बेसिकली जो पीओपी होता है वो चीपर होता है, लेकिन इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। वहीं जो हमारे पास जिप्सम होता है वो कॉस्टलियर होता है पीओपी के अनुसार, लेकिन इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो इजी होता है। जो बोर्ड साइज़ होता है पीओपी का वो 2x3 फीट का होता है, वहीं जो बोर्ड साइज़ होता है जिप्सम का वो 3x6 फीट का होता है। पीओपी में जो फ्रेमवर्क होता है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क की होती है, जबकि जिप्सम की शीट में यहाँ पे लेस फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। पीओपी में यहाँ पे ज़्यादा जॉइंट दी जाती है, ज़्यादा फ्रेमवर्क होगा तो ज़्यादा जॉइंट्स दिए जाएंगे। वहीं जो जिप्सम है उसमें कम फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है तो कम जॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों जो पीओपी होता है वो जिप्सम से हैवियर होता है, वहीं जो जिप्सम होता है वो पीओपी से लाइटर होता है। और जो पीओपी में यहाँ पे क्रैकिंग की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वहीं जिप्सम में क्रैकिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी कम होती हैं। और पीओपी हार्डर टू वर्क होता है क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है इंस्टॉलेशन में, इसलिए वर्क करने में हार्ड होता है। और जिप्सम जो शीट्स होती हैं वो इजी टू वर्क होती हैं क्योंकि ये लाइटर होती हैं और यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी इसका इजी हो जाता है, इसलिए ये इजी टू वर्क होती हैं। और पीओपी में ज़्यादा मैस यहाँ पे क्रिएट होता है, जबकि जो जिप्सम शीट्स होती हैं उसमें कोई मैस क्रिएट नहीं होता है। और पीओपी में की जो स्ट्रेंथ होती है वो जिप्सम बोर्ड के अकॉर्डिंग कम होती है, वहीं जो जिप्सम बोर्ड होता है वो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो पीओपी बोर्ड के से ज़्यादा होती है। पीओपी सीलिंग की जो हमारी लाइफ स्पैन होती है वो कम होती है जिप्सम बोर्ड के अकॉर्डिंग, और जो जिप्सम बोर्ड होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है पीओपी के अकॉर्डिंग। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हमने कंपैरिजन दिखाया कि पीओपी सीलिंग और जिप्सम सीलिंग में क्या एडवांटेज फीचर्स होते हैं और क्या कंपैरिजन हो सकता है दोनों सीलिंग्स के बीच में। दोस्तों आई होप आपको यहाँ पे हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमने दो तरह के सीलिंग आपको दिखाई है, जिप्सम सीलिंग और पीओपी सीलिंग, और दोनों के एडवांटेज फीचर्स के बारे में बताया है और दोनों का कंपैरिजन भी बताया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।